हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, रीडिंग के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे कि शायद आप कुछ मैं ऐसा बोलूँगी कि आप बहुत दिनों से कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं, शायद किसी पर्सन से, शायद ऊपर वाले से, शायद अपनी लाइफ में आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में। हो सकता है आप कोई डिसीज़न लेने में ना समझ पा रहे हो कि आपको डिसीज़न कैसा लेना है, या फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, कहीं न कहीं एक ड्यूअल माइंड और कहीं न कहीं कुछ डाउट्स। मैंने मतलब मेडिटेशन में बहुत सारा डाउट्स देखे, बहुत क्लाउड्स देखे मैंने। तो उस बेसिस पर मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके डाउट्स बहुत कुछ है मन में, तो उसको आज हम रीडिंग के थ्रू क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपके लिए मैच करती हैं आपकी कंडीशन से, सिचुएशन से, उससे आप अपने लिए रखिए। और कोई चीज़ ऐसी अगर नेगेटिव निकल के आती है रीडिंग में और आपके साथ मैच नहीं होती है, तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मैच करा के नेगेटिव मत होइएगा। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बना हुआ हो, ठीक है? ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी रिलीजन के लिए है और किसी भी धर्म के लिए है और किसी भी राशि के लिए है, क्योंकि एनर्जी का किसी राशि, धर्म या जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। टोटली एनर्जी बेस्ड होता है टैरो। तो कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे, तो बिना किसी देरी के चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कि आप इस वक्त शायद थोड़ा सा अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। जो भी अभी मुझे अचानक से, मैं कार्ड शफल करते करते मुझे अचानक से इंट्यूशन मेरा स्ट्रांगली, मतलब मुझे एनर्जी फील हुई कि आपके कुछ अभी रिसेंट कुछ दिनों में, या हो सकता है कल परसों या रिसेंट के डेज में, कुछ आपका नॉर्मल रूटीन जो था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और अगर आप हर रोज़ अपना मेडिटेशन या पूजा पाठ या जो भी नमाज, धर्म से देख लीजिएगा, जो भी आप कर रहे थे उसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड देख रही हूँ आपको। शायद आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर गया है और आप उसकी वजह से आप चाह रहे हो उन चीज़ों से बाहर निकलना, बट आप फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो सकता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, रात में ना आ रही हो। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो या बिल्कुल नहीं सो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो या आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही हो। मैं कुछ ऐसा डिसबैलेंस सा आपके एनर्जी में अभी मैं देख पाई हूँ। अभी कोई चाय पीते पीते ये रीडिंग देख रहा है, जो जिस किसी के साथ मैंने, मुझे पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक की, जिस किसी भी पिक की है आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। किसी के घर में टीवी ऑन है, बहुत तेज वॉल्यूम है और तेज वॉल्यूम से आप रीडिंग ठीक से सुन नहीं पा रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। डियर व्यूवर्स, अगर मैं अभी आपकी पास की एनर्जी की बात करूँ तो मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी अबंडेंट फैमिली के रहे हो और एक आपका अच्छा रिश्ता था।
आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जो भी लव रिलेशनशिप में रहे हैं और अबंडेंट फैमिली के थे आप लोग, आप अच्छी मतलब बहुत अच्छा आपस में प्यार था, एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपका मैं देख पा रही हूँ। बट मैं आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया है एक दूसरे के साथ, सॉरी, बट किसी का बाहरी लोगों का मैं बहुत कुछ चाल फरेबी देख रही हूँ, बहुत लोगों का इंटरफेरेंस देख रही हूँ। उन लोगों ने आपके जो भी लव पार्टनर आपके हैं, लविंग पार्टनर जो रहे हैं, हो सकता है अभी आप लोग बहुत सेपरेशन में रह रहे हो या बहुत लोगों का रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे आ गया हो, कि आपको लग रहा है रिश्ता खत्म ही हो गया। तो ये मैं मैनिपुलेशन देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों की मतलब लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मैनिपुलेशंस बहुत हुए हैं। लोगों ने बहुत चालें चली हैं, लोगों ने बहुत चालें चली हैं, आप लोगों को बहुत बोल सकते हैं जिसे बरगलाना बोलते हैं ना, वो हुआ है। एक दूसरे को मतलब आप दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत भड़काया है, बहुत चालें चली हैं उसके लिए, ठीक है। हो सकता है ये आपके दोस्त हों या आपके परिवार के लोग हों, पूरा शतरंज बिछा के और चालें चल के आप दोनों को अलग किया उन्होंने, ठीक है। आप पहले दोनों साथ के एक साथ अच्छे से प्यार से रहते थे और उन्होंने आपको दूर दूर किया और इतनी सफाई से किया कि समझ में नहीं आया कि किसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी दिशाहीन हो गए, उनको समझ में नहीं आया उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो और इसकी वजह से वो कंफ्यूज हुए और इसकी वजह से आपको भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, क्योंकि आप लोग सोलमेट वाली एनर्जी में रहे हो। तो सोलमेट वाले कनेक्शन में क्या होता है, ज़्यादातर जो एक पार्टनर जिसकी जो एनर्जी होती है दूसरा उसकी एनर्जी पिक करता है। अगर वो लो वाइब्रेशंस में है तो सारी नेगेटिविटी भी उसकी पिक करेगा, बट अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को एक हाई वाइब्रेशंस में पहुंचाया है, तो फिर आप मिरर करोगे बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पिक नहीं करोगे। हाँ, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी वजह से आपको भी काफ़ी कंफ्यूजन हुआ है, बट आर्के एंजल माइकल की एनर्जी आपके साथ रही है, क्योंकि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, एंजेलिक उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप बहुत साफ दिल के रहे हो, आप बहुत सॉफ्ट दिल के रहे हो। तो जब ऐसे दिल का कोई पर्सन होता है तो ऊपर वाला हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो एक बच्चे जैसी होती है, जैसे बच्चे का दिल साफ होता है और उसको ऊपर वाला बचाता है। तो वैसे ही जिस भी इंसान, भले कितनी भी उम्र हो उसकी, जिस किसी का भी दिल साफ होता है ऊपर वाला उसकी बिल्कुल डायरेक्ट रक्षा करता है, ठीक है। तो आपके साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके रिश्ते को मिला हुआ था पास्ट में भी, इसीलिए आपका रिश्ता भले कितनी भी टूटने की कगार पे आ गया हो, भले ही कितना सेपरेटली आप लोग रह रहे हो, बट ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मुझे एनर्जी मिल रही है। जैसे कभी कभी होता है ना कि लास्ट की चिंगारी लगता है कि लौ चली गई और अचानक से लौ बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा तेज चलने लगती है, तो आपके रिश्ते में वही या तो हुआ है या होने वाला है। जब आप पूरी उम्मीद खो दोगे, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, अचानक से मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, आप देखिएगा। आप में से शायद बहुत लोग बजरंगबली के भक्त हो, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब मुझे लग रही है, बहुत कार्ड्स मेरे हाथ से आज बहुत गिर रहे हैं। आप लोग का मन शायद किसी वजह से बहुत टेंस है, बहुत परेशान है, क्योंकि काफी डिस्टर्ब एनर्जी में आपकी देख पा रही हूँ।
जिस किसी की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ आपके रिश्ते में चीटिंग हुई है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक में है। आपका कनेक्शन जो रहा है वो 2 ऑफ कप्स वाला आपका कनेक्शन रहा है। आपके साथ, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपके साथ आपके रिश्ते को खराब किया गया है, काफ़ी सारी चालाकियाँ, फरेब, मैनिपुलेशंस सब किया गया है। आपका रिश्ता ऐसा था, ठीक है, देखिए डबल एक बार कंफर्मेशन और आ गया। प्रेजेंट में भी आपका रिश्ता ऐसा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन है जो वो आपको भूल चुके हैं, या आपको मैं ऐसा बोलूँगी कि मतलब उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बिल्कुल आपके लिए फील करते हैं, आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। बट क्या हुआ है कि अगर मैं ऐसे देखूं कि पास में आपकी जो एंजल्स की प्रेजेंस रही है, तो एंजल्स आपके साथ अभी जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। शायद आपके साथ पास्ट में किसी ने काफी कुछ गलत किया है, आप पे इल्जाम लगाए हैं। इस चीज को मैं वर्क प्लेस के रूप में भी देख सकती हूँ कि किसी ने वर्क प्लेस में, या आप अच्छे खासे अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, आप अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे थे, बट किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने धोखाधड़ी की या आपने कुछ फरेब किया है। तो आपको अब जस्टिस मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस है आपकी रीडिंग में। और अगर इसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ था कि आप पे कुछ इल्जाम लगाए गए थे, लोगों ने आप पे इल्जाम लगाए थे, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा। और आके एंजल माइकल आपको अपनी पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं, और वो जस्टिस आपको जरूर दिला के रहेंगे। पास्ट में जैसे मैंने कहा कि आपकी एनर्जी अच्छी थी, आप अच्छे से रहते थे, तो अभी भी डियर व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आपकी एनर्जी वापस से पहले वाली उसमें आ रही है। बहुत लोगों की आ गई होगी और बहुत लोगों की आने वाली है। ये साल आपका आपकी जो लव लाइफ है अच्छी ही होने वाली है। आपका रीयूनियन होगा। जो कोई मैरिड कपल अलग अलग रह रहे हैं या उनकी शादी बहुत खराब हुई है, वो जरूर अच्छी होगी, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का आया है। ठीक है, तो आप अपने घर पे पूरी तरह से एंजॉय करोगे, पूरी फैमिली के साथ फंक्शंस वगैरह अटेंड करोगे, पास की चीज़ों को लेट गो कर दोगे और उससे आगे बढ़ोगे। 4 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ कप्स भी है। आप पूरे एनर्जी के उसमें आ गए हो। मैं आप लोगों की एनर्जी अभी देख पा रही हूँ कि जो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में थे, अभी आप काफ़ी लाइट एनर्जी में हो गए हो। ठीक है, और क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और एंजल्स ने आपको हीलिंग भेजी है, डिवाइन ने आपको हील किया है, उन्होंने आपको टाइम टू टाइम गाइड किया है। आपका इंट्यूशन जो है अब काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजंस लेते हो, आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में क्या था कि पास्ट में अगर कोई आपसे मीठे तरीके से बात करता था, तो आप उसकी बातों में आ जाते थे। भले आपको लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है या हो सकता है, बट आप उसकी बातों में आ जाते थे। अभी क्या है कि अब आप उसकी बातों में नहीं आते हो, किसी भी पर्सन की बातों में नहीं आते हो। अब आप उसकी वाइब्स देखते हो कि मुझे उससे वाइब्स कैसी आ रही है। अगर आपको वो पर्सन की वाइब्स अच्छे नहीं आते, आपको उससे नेगेटिव फील होता है, आप तुरंत उससे दूर हट जाते हो या उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हो। अब आप उसकी मीठी बातों में नहीं आते हो जैसे आप पास्ट में आते थे। तो मैं डियर व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ कप्स, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो या बहुत जल्द आने वाले हो। 3 हफ्ते से 4 हफ्ते या 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हो। अभी क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे शुरुआत में, रीडिंग की शुरुआत में, अगर आपने स्किप ना किया हो, देखा हो, तो कहा था मैंने आपके अभी माइंड के जो बादल हैं, कंफ्यूजन है, वो हटने वाला है। ठीक है, तो देखिए कंफर्मेशन एक और आ गया है, एस ऑफ सॉर्ड्स का। माइंड से जो भी कंफ्यूजन है वो हट रहा है, सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। अब आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको पता चल रहा है आपको क्या करना है।
अब आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो गए हो। ठीक है, मैं बॉटम ऑफ द डेक से ही ले रही हूँ। पास्ट में आप काफी रहे हो, उदास रहे हो, बट अब आपको अकेले खड़ा होना आ गया है, आपको सेल्फ डिपेंड होना आ गया है। अब आप पास्ट वाली एनर्जी में जो आप इमोशनली वो थे, एक पास्ट में काफी उदास रहे, आपको लगा मैंने सामने वाले को इतने इमोशंस दिए, इतना उसकी केयर की, उसके लिए इतना कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? अकेलापन। बट अभी क्या है कि अभी आप अकेले तो रहे, आपको थोड़ा दुख तो हुआ, बट आपको अकेले खड़ा होना आ गया। और डिवाइन यही चाह रहा था। डिवाइन आपका बेस्ट वर्जन आपका निकालना चाह रहा था, आपके थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर सारी अच्छाइयां थी। आप दिखने में अच्छे हो, आप टैलेंटेड हो, आपका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोगों को साथ में लेके चलते हो। बट आपकी वीकनेस क्या थी? आप डिपेंडेंट थे, आप डिपेंडेंट हो गए थे और होते चले गए थे इमोशंस में। चाहे वो इमोशंस का फायदा फिर आप ये आपके वर्क प्लेस में हो या आपकी लव लाइफ में हो, और लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया। बट डिवाइन से ये बर्दाश्त नहीं था। क्यों? क्योंकि आप उनके फेवरेट बच्चे हो, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। तो डिवाइन को तो ये बर्दाश्त नहीं था कि आप उनके साथ, आपके साथ कोई भी गलत करे, और आपकी उस कमजोरी का फायदा कोई भी उठा के चला जाए। किसी को भी पता चल गया कि आपकी कमजोरी क्या है, कोई भी आके फायदा उठा के चला जाएगा। और आपके पास में आपकी कमजोरियों का फायदा बहुत लोगों ने उठाया है, बट डिवाइन को ये बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, आपके लाइफ में सारी सिचुएशंस क्रिएट की, सारी चीजें पैदा कर दी, ताकि आप उसमें से बाहर निकलना खुद सीखो। इस चीज को आप वैसे ले सकते हो कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को तैरना सिखाते हैं पानी में, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो आसपास उसके रहेंगे, बट उसको पानी में डाल देंगे। वो छटपटाएगा, बच्चा छटपटाएगा, हाथ पैर मारेगा, बट उस सिचुएशन में उसको तैरना आ जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ डिवाइन ने यही किया है। आपके आसपास, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे ड्रामे, इतना चीजें हुई आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि डिवाइन का इंटरफेयर था आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस थी और उनको आपसे बेस्ट कैसे निकलवाना है वो उनको बहुत अच्छे से पता है। अगर वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं देते, तो आप कभी भी इतने स्ट्रांग बन के नहीं निकलते। आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते, आप हमेशा रोते रहते, आप हमेशा डिपेंडेंट रहते। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था कि आप डिपेंडेंट रहो। उन्होंने आपको अकेले खड़ा होना सिखा दिया है। अब आप कंप्लीट हो। अब आपके अंदर जो एक कमी थी डिपेंडेंसी वाली, वो कमी आपकी खत्म हो गई है। अगर आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, आपकी पर्सन ने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, या फिर आपके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जगह, आपने मेहनत की और वो जगह किसी और को दे दी गई, तो इसमें डिवाइन की मर्जी थी। ऐसा सब कुछ रचा गया था, ये सारा खेल रचा गया था, ताकि आपको डिवाइन आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके। ठीक है, ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ था। ये कार्मिक रिलेशन, ये कार्मिक पार्टनर आपकी पर्सन के थे, उनको उनका लाइफ लेसन मिल रहा होगा। ठीक है, या मिल गया होगा, उनका सेपरेशन हो चुका है। तो आपके पर्सन को जो भी सीखना था अपने कार्मिक पार्टनर के थ्रू उन्होंने सीख लिया है। आपके करियर में अगर किसी ने चीटिंग की है, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट था जिसको क्लियर करना था आपको। उनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया और उसके थ्रू आपका भी हो गया, क्योंकि आपने अपने हिस्से का जो चीजें परेशानियां झेलनी थी वो आपने झेल ली। अभी भी झेल, थोड़ा बहुत, काफी हद तक चीजें हो गई खत्म, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी थी, मैंने देखा था इसमें। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि चीजें आपकी सरफेस पे आ गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तो बाकी जो थोड़ा बहुत चीजें बच रही है वो सिर्फ आपकी तरफ से डिले है। बाकी बचा खुचा ट्रेनिंग आप अपनी डिवाइन की जैसे ही कंप्लीट कर लोगे, डिवाइन आपको आपकी चीजें सौंप देंगे। ठीक है, तो आपका क्या है कि ये जो माइंड, जो आपकी कंफ्यूजन था, अब आपका माइंड चलने लगा है। अब आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेते हो,
कम्युनिकेट क्लियरली करते हो, जो पहले नहीं कर पाते थे। आपके अंदर से अभी कंफ्यूजन के बादल हट गए हैं। अब आपको लोगों की चालाकियां समझ में आने लगी हैं। ठीक है, पास में जिनको आप अपना समझते थे, जिनको समझते थे ये आपके सबसे बड़े वेल विशर है और उन्होंने आपके साथ चालाकी की, अब आपको सब समझ में आता है। अब आप इंट्यूटिवली अब आप चीजों को देख पाते हो, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो आपके जो बादल है, कंफ्यूजन के बादल है, वो अब छट रहे हैं, साफ हो रहे हैं। अब आपको चीजें दिखेंगी। जिस जिस टॉपिक पे जो हम आज बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ से कंफ्यूजन हट रहे हैं, तो ये देखिए, एक कंफ्यूजन तो आपका ये हट रहा है कि अब आपको अपने लोगों का और पराये लोगों में फर्क समझ में आने लगा है। आपके पास से अब लोगों की भीड़ कम हो गई होगी। अब आपको जिनको आप सबसे अच्छा दोस्त, रिश्तेदार, बहन, भाई, मामा, फूफा, चाचा, भाभी, जो भी आप समझते थे, जो भी आपके परिवार में था, अब आपको समझ में आ रहा है मेरा अपना कौन है, मेरा पराया कौन है। ठीक है, अब आप उनकी वाइब्स पहचान रहे हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। क्योंकि आपकी अगर लाइफ से लोग कम हो रहे हैं तो आप इसके लिए दोष खुद को मत दीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आपके लाइफ से फालतू के लोगों को कम कर रहा है और ये डिवाइन का प्रोसेस है। जो भी आपको सर्व नहीं करते या आपको जो लोग लो वाइब्रेशंस में लेके जाते हैं, डिवाइन उनको आपके रास्ते से हटा देता है। ये डिवाइन का प्रोसेस है क्लींजिंग का, तो इसे आप पॉजिटिवली लीजिएगा। ठीक है, चलिए आउटकम देखते हैं। तक एनर्जी आपका ये ऐसा दिख रहा है कि सोल अवेकनिंग हो रही है आपकी। ठीक है, तो सोल अवेकनिंग में बहुत सी चीजें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत कष्ट भी होता है हमें, बट उसे हमें एक कड़वी दवा समझ के पीना है। अगर हमारा ऑपरेशन होता है तो हमें दर्द होता है, बट उसके बाद की चीजें अच्छी हो जाती हैं। आउटकम देखते हैं। देखिए डियर व्यूवर्स, अगर आपको पता हो कि अभी आपके उसमें जस्टिस का कार्ड निकल के आया था, ठीक, ये शायद ये था, हाँ यस ये था, जस्टिस का कार्ड था। ठीक है, तो जब जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, तो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है और ये आप अपनी आंखों से देखोगे। जैसे हम आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि आपके माइंड को क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके कंफ्यूजन के बादल छटने वाले हैं, तो अब आप कर्मा, जो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा आप अपनी आंखों से देखोगे। उनका अब ये हाल होगा। ठीक है, उनको उनके घर में इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। लोग जितना वो खुद को बहुत ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं, पास में आपके पर्सन या आपके बिजनेस में जो भी हो, ईगोइस्ट हो सकते हैं, उनको उनके घर में काफी दुख दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगी उनको। वो इज्जत, पहले वाली इज्जत नहीं मिलेगी। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे और उनकी लाइफ में अभी आउटर इंटरफेरेंस होगा। जैसे आपके पास की लाइफ में ऐसा, मतलब पास में आपके साथ ऐसा हुआ है, बाकी लोगों ने जाल बिछाया, आपको परेशान किया, अब उनके साथ ऐसा होगा। अब उनकी लाइफ में आउटर इंटरफेरेंस बहुत होगा। अब वो एक डिफेंसिव उसमें रहेंगे, बोल सकते इस सिचुएशन में रहेंगे। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाएंगे। जितना उन्होंने पास में जितने षड्यंत्र रचे हैं, अब वो षड्यंत्र की छोड़ो, अब वो अपनी ही लाइफ को संभालने में लग जाएंगे। वो किसी और के लिए षड्यंत्र क्या रचेंगे, उनको अपनी ही लाइफ की अभी मतलब उस पर ही आ गई है, ओले पड़ने लगे उनकी लाइफ पे। अब वो किसी और की लाइफ क्या खराब करेंगे, वो अपनी लाइफ बचाने में लग गए हैं। अब आप एक ऐसे उसमें आओगे, एक इमोशनली फुलफिल्ड एक एनर्जी में आप आने वाले हो, जहां पर आपके पास प्यार भी रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, आपके भी उसमें
पैसा भी रहेगा। अगर आपके साथ पास में पैसों को भी लेके जैसे कुछ हुआ है बिजनेस में, मुझे दिख रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कुछ ना कुछ पैसों को लेके अपॉर्चुनिटी आएगी, और अब आप इमोशनली फुलफिल्ड रहोगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि कोई पेज ऑफ वैंड्स, कोई आपसे सेम एज का, या आप, मैं कम एज देख पा रही हूँ, हो सकता है आपसे एज में छोटे हो, कोई आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर एज में छोटे नहीं होंगे तो मेच्योरिटी लेवल में उनका आपसे कम लेवल है, आप मेच्योर ज्यादा हो, आपके पर्सन मेच्योर कम है। तो एक कम्युनिकेशन आ रहा है, एक एक्शन आ रहा है, कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, जो सिंगल्स हो या जो एक नए रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, या कोई नए बिजनेस के लिए सोच सकते हैं, किसी अपने करियर को लेके, किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को लेके। तो कुछ मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसे का वो बन रहा है, आपका फाइनेंसेस आ रहा है आपके पास, और आप थोड़ा सा पहले से सोच समझ के पैसा खर्च करोगे, थोड़ा चीजों को होल्ड करोगे, थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करोगे अभी आप पहले से, क्योंकि समझदार हो गए हो। पास में आपने शायद पैसे अननेसेसरली बहुत लोगों पर बहुत उड़ाए हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए था, बट अभी आपको आ गई है समझ। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी है, फुलफिल्ड हो गया। हो सकता है आपके लिए मार्च का महीना रेजोनेट करे, किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लिए जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। फोर्थ 31st 13 नंबर आपके लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सितंबर का महीना किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 13, 23, 5 नंबर, 14 नंबर आपके लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो देखिए आपके सामने सारा जजमेंट आ रहा है। ठीक है, आप अगर ऐसे देखें तो एक तरफ आपके लोगों की हालत, जैसे मैंने बताई, ये है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी हालत ये है, अब उनकी एनर्जी ये है। ठीक है, अगर किसी फीमेल ने भी आपके साथ गलत किया है तो उनकी एनर्जी ये है, अभी वो रात में सो नहीं पा रही है, उन्हें अब डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, है ना, उनके साथ गलत हो रहा है। और द लवर्स देखिए वापस से आपकी तरफ कंफर्मेशन है, आपके साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन है। कितने एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल की पास में भी थी और आउटकम में भी आपके साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन है। तो आपका रिश्ता पास्ट में भी प्रोटेक्टेड था, जैसे मैंने कहा कि आप लोग एक साफ दिल के बच्चे हो, आपका दिल बच्चों जैसा है, इसलिए एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। और आप और आपके पार्टनर दोनों का मैं देख सकती हूँ, आप दोनों दिल के अच्छे हो, बट बाहरी लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है उसकी वजह से आप लोगों में गलतफहमियां हुई हैं। अगर वर्क प्लेस में भी आप लोग कोई बिजनेस पार्टनर रहे हो तो उसमें भी किसी ने मतलब चालाकियां की हैं, दिमाग चलाया है, किसी बाहरी लोगों ने अपनी रोटियां सेकी हैं, अपना अपना फायदा उठाया है और आप लोगों के खिलाफ गलत किया है। बट आप लोग द लवर्स, आप लोग सोलमेट्स हो, आपकी चीजें प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले नहीं आपके खिलाफ वो कर सकता, क्योंकि आप लोग एंजेलिक प्रोटेक्शन हो। और जो आपको गलत करेगा आप उनके साथ ये हाल होगा, उनके साथ ये हाल होगा, उनके साथ ये हाल होगा। इमोशनली अब वो खाली रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन अब उन्हें होगा, पैसे का टेंशन वो लेके बैठेंगे, इमोशनली खाली अभी वो होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चालाकी उन्होंने पास्ट में आपके साथ की थी, अभी उनके साथ भी सारे कार्ड्स देखिए, मैं बॉटम ऑफ द डेक से ले रही हूँ। अभी जिसने आपके साथ चालाकी की थी, अभी उनके साथ किसी ने चालाकी की है, किसी अपने ने चालाकी की है। जो उन्होंने आपके साथ किया था अब उनके साथ हो रहा है। ठीक है, ये चालाकियां उनके साथ हुई हैं अभी। जितना उन्होंने आपको पास में परेशान किया, अब उनकी हालत ये है और अब आप ऐसे हो। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दोनों को, वो अभी इमोशनली वो खाली हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और अब आपकी ये एनर्जी है। अब आप चीजों से बाहर निकल गए हो, आप काफी स्ट्रेंथ में अपनी आ गए हो, आप अपनी पावर में आ गए हो।
क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपके साथ जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, कुछ भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा। तो इसलिए आप अपनी कंडीशन को ऐसा मत सोचिएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर ऊपर वाला क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो सारा चीजें पहले से प्री प्लान्ड है कि आपको कैसे सोल आपकी अवेकन करनी है। डियर व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लीज आप लोग कोई भी आपके साथ छोटी से छोटी चीज होती है, ठीक है, जिसमें आप लो फील होते हो, तो कभी कभी आप ये भी देखा करो कि आप हायर वाइब्रेशंस में नहीं पहुंच पाते हो सकता है आप मेडिटेशन रेगुलर ना करते हो सकता है आप सैड बातें किसी के साथ शेयर करते हो, या अभी मुझे ये अचानक से चैनलाइज हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप अपने साथ किसी अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा शेयर करते हो सकता है आप हमेशा ब्लेम देते हो अपनी किस्मत पे, सामने वाले को, ऊपर वाले को। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, कई बार हमारी गलती भी होती है। तो पहली बात तो खुद को माफ कीजिए, सामने वाले को माफ कीजिए। और दूसरी बात, हर चीज में ऐसा मत सोचिए किसी ने स्पेल किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। हर चीज को हम ब्लैक मैजिक या स्पेल से नहीं जोड़ सकते। जब जहाँ होता है तो वो स्ट्रांगली पता चलता है, ठीक है, होता है तो वो स्ट्रांगली पता चलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत अलग होते हैं, बिल्कुल ही वियर्ड होते हैं। बट छोटी मोटी अगर आपके साथ नेगेटिविटी है, छोटे आपने कभी कभार सपने ऐसे देख लिए, या कुछ भी किसी कोई दिन नहीं अच्छा गया, तो आप उस पर स्पेल या ब्लैक मैजिक का हमेशा रीजन मत दिया करो। क्योंकि हर बार इतना ज्यादा मतलब अगर आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक करेगा, अगर कोई आपको नजर लगाएगा, तो एक इंसान नजर लगाएगा, बट 10 लोग आपको दुआ भी देते हैं ना, 10 लोग आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपको एंजल्स उतने प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपको डिवाइन उतना प्रोटेक्ट भी करता है। तो नेगेटिव एनर्जी कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती कि पॉजिटिविटी को अफेक्ट करे। तो हर बार आप अगर ऐसे ही सोचोगे कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ, मुझे स्पेल हुआ, मेरा दिन आज का इसलिए खराब गया, या फिर मुझे मेरे कुछ दिन खराब से जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, इसलिए आपको अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी है, आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना है और बढ़ा देना है। अगर गलत तरीके से करें तो थोड़ा सही तरीके से करिए। ये नहीं होता कि आप 1 घंटे मेडिटेशन कीजिए बट उसमें केवल 2 मिनट के लिए आप डिवाइन से कनेक्ट होइए। आप 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और उसमें 4 मिनट आप उनसे कनेक्ट होइए, वो ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नेगेटिविटी ही हावी होती है, और जो चीजें आप सोचेंगे वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी। अगर किसी ने आपसे पूछा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी ने आपसे पूछा कि कैसे हो, आप अगर बोल दोगे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, ऊपर वाले की दया से मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, ऊपर वाले की दया है, तो देखिए आपके साथ अच्छा होगा। बट अगर आप ऐसा जवाब दोगे, क्या करें, लाइफ लाइफ तो एकदम खराब सी हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम से ये है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो देखो आप ना लो 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 वाइब्रेशंस में चलते चले जाओगे, और फिर वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करने लगोगे, आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, है ना। तबियत आप पूछो किसी से, मेरी तबियत बिल्कुल अच्छी है, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसके बदले आप बोलोगे अगर हाँ बीमार हूँ थोड़ा, कुछ दिनों से तबियत सही नहीं है, तो सामने वाला भी आपको और दवाइयां बताना शुरू हो जाएगा, फिर वो माहौल जो बन जाएगा बीमारी वाला बन जाएगा। तो आपको इन सब चीजों से दूर हटना है। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको एकदम इंडिविजुअली अपने ऊपर लो, मैं तो ऐसी बातें नहीं करता हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम, क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर व्यूवर्स, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत से लोग देख रहे होंगे ये रीडिंग, बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ मैं उसके लिए बोल रही हूँ। तो जो कोई भी ऐसा करता है प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़े से डाउनलोड्स निकालती हूँ, डाउनलोड्स के बाद फिर हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे और उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। पहला देखिए, डिवाइन का जो मैसेज निकल के आए हैं, यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो आपको जो कुछ भी कहना है, कुछ भी मन में बातें हैं आपके, आप यूनिवर्स के साथ आप भगवान के सामने बैठ जाइए या कहीं खुले आसमान पे बैठ जाइए और उनके साथ कनेक्ट होइए। कभी भी अकेले भी कहीं बंद कमरे में भी आप उनके साथ कनेक्ट हो, वो आपको गाइड करेंगे, आपको इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, इंट्यूशन के थ्रू वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है।
कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब कुछ सुन रहे। देखिए क्या बात है, आपके साथ मतलब सेम तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि डिवाइन आपको चाह रहा है कि आप उनके साथ बात करो। देखिए दो दो मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप शायद आजकल आपका रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब है, आप मेडिटेशन ठीक से नहीं कर रहे हो या कुछ भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो प्लीज आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। क्योंकि देखिए डिवाइन के दो दो मैसेजेस निकल के आए हैं कि यूनिवर्स से बात करो, वो कुछ कहना चाहते हैं। दूसरा आया कृष्ण कन्हैया की मूर्ति के साथ बातें किया करो, वो सब सुन रहे हैं। तो भाई देखिए कितना क्लियर गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहा है कि आप उनके साथ कनेक्ट होइए, वो आपकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है। आई लव यू कुकिंग। आपका शायद हाथों का बनाया हुआ खाना किसी को पसंद है। हो सकता है आपके कोई लविंग पार्टनर हो, आपके सोलमेट हो, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके कमिटेड रिलेशनशिप, आप जिस किसी में भी हो, उनको आपके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद है। आपने पास में कुछ खिलाया होगा उन्हें बना के अपने हाथ का, तो वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। फेस द फियर। कोई चीज से आप अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहे हो, हाथ पीछे खींच रहे हो। किसी हो सकता है कोई चीज हो, कोई डिसीजन लेने में आप थोड़ा सा डर रहे हो, कोई आपको चीजों का डर लग रहा हो, तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि अपने फियर को फेस कीजिए। जब डिवाइन आपको बोल रहा है कि अपने फियर से फेस कीजिए, तो गलत कुछ होगा ही नहीं, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ट्रेन में जिस यात्री का खाना दिया हुआ खाया था, उससे दिल से शुक्रिया बोलो। उसने अपने हिस्से का खाना तुम्हें दिया था, उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिलाओ। तो आपके लिए ये जिस किसी की भी एनर्जी है चैनलाइज हो रही है, तो देखिए आपने शायद रिसेंट में ट्रेन में कोई सफ़र किया है। हो सकता है किसी यात्री ने आपको अपना खाना दिया हो, तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि उसने अपने हिस्से का खाना आपको दिया, तो आप उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिला दीजिए। ठीक है। सफेद साड़ी। ये सफेद साड़ी माँ सरस्वती की है। ये मतलब ये मैसेज उनका है, और माँ सरस्वती को थैंक यू बोलिएगा, प्रणाम कीजिएगा। आपके लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स है। धन पैसों की बारिश होने वाली है, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। तो भाई देखिए डिवाइन की तरफ से एक और कंफर्मेशन आया है। कार्ड्स के भी थ्रू निकला था कि आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फाइनेंसेस की। और एक और मैसेज आ गया कि भाई पैसों की बारिश होने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और ये इस साल ही सुधरेगी। और कुछ महीनों में मुझे इसमें 3 से 4 महीनों की एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग आ रही है। ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम। जो रूटीन की बिगड़ने की बात बोली थी, तो अब देखिए उसी तरीके का दूसरा मैसेज आया है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको पता होगा कि आपका टाइम मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, तो प्लीज उसे वेस्ट मत कीजिए। डिवाइन का ऐसा कहना है, यूटिलाइज कीजिए अपने टाइम को। दो लूंगी उसके बाद। बजरंगबली आपके सारे बंधन व बाधाएं तोड़ रहे हैं। तो बजरंगबली के भक्त, रीडिंग के बीच में मैंने बोला था आपको बजरंगबली के भक्त मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और बजरंगबली आपके सारे कष्ट, आपकी सारी बाधाएं तोड़ रहे हैं। आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपके सारे जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो बजरंगबली जी दूर कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शायद आप लोग करते हो, जो कोई भी करता है कमेंट्स में बताइएगा। ज्वाइन इन ऑफिस एंड गो टू वर्क। ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको सारे मैसेजेस को ऐसे देखूं, डोंट वेस्ट टाइम, ये सारे काफी क्लियर मैसेजेस बता रहे हैं। फेस द फियर। शायद आप लोग कोई जॉब को
डिसीजन, जॉब में डिसीजन लेने से कोई चीज़ सोच रहे हो, या इंटरव्यू के लिए कुछ माइंड पीछे कर रहे हो, या हो सकता है आपकी ट्रेवल करके जाना चाहते हो और सोच रहे हो जाना चाहिए कि नहीं, वहाँ पे जॉब करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं सारे मैसेजेस को, फेस द फियर, डोंट वेस्ट टाइम, ज्वाइन एनी ऑफिस एंड गो टू वर्क। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से आपको ये कंफर्मेशन आ गया है कि आप जाइए, अपना कोई ऑफिस ज्वाइन कीजिए, काम पे जाइए। ये 2 मैसेज ऊपर है, मैं इसे लूंगी। वर्क ऑन रूट चक्रा, अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। ठीक है, इसका जो सीड मंत्र होता है लम, उसे चैंट कीजिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए। ये मैसेज आपके लिए एकदम क्लियर ऊपर था, तो मैंने इसे ले लिया। इससे आपकी बेसिक चीजें भी, रूट चक्रा बेसिकली हम बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये आपकी वो चीजें सुधरेंगी, अच्छी एक अलग लेवल आपका होगा, आपका रहन सहन की स्थिति में सुधार होगा, प्लस आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, आर्थराइटिस वगैरह या फिर लेग की, नी। ठीक है, तो वो सब चीजें, आपकी कमर की, लोअर बैक पेन, ये सब ठीक होगा आपका। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए डिवाइन आपसे बोल रहे हैं। जिस किसी का भी मैसेज ये है, आप देखिए उसे पूरा कीजिए। मैं एंजल गाइडेंस केवल एक लूंगी, मुझे केवल एक की एनर्जी आ रही है, उसके बाद हम ये रीडिंग को बंद करेंगे। क्या मैं ले लूंगी ऐसा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजिव, फोकस, ड्रिवन, डिफेंसिव, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। कोई भी चीजें आपके साथ बहुत तेजी से आ रही हैं, मतलब कोई डिसीजन आपकी तरफ तेजी से आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन तेजी से आ रहा है। इसके पहले भी कम्युनिकेशन का था कि तेजी से कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो चीजें आपके पक्ष में होंगी, बहुत स्पीड से आ रहा है। चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू चैलेंज रादर देन इमोशनल। क्या बात है, देखिए, आपके लिए बार बार ये गाइडेंस शुरू से निकल रहा है कि, और ऐसा है भी कि अभी आप लोग अपने आप को काफी चेंज किया है, कि आपने पहले इमोशनली, जैसे मैंने बताया शुरू में, कि अभी आप इमोशनल से ज्यादा अभी आप दिमाग से काम लेते हो। तो एंजल्स का आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, शायद कोई आप चीजें वेट कर रहे हो, कोई क्लैरिटी चाह रहे हो, कोई डिसीजन चाह रहे हो, कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपकी तरफ बहुत तेजी स्पीड से आ रही चीजें, बट आपको क्या करना है, आपको पहले की तरह इमोशंस में नहीं बह जाना है, आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेना है। ठीक है, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, क्या बात है, मतलब कंफर्मेशन बार बार ही मिल रहा है कि सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और अचानक से चीजें चेंज होंगी। अचानक से आपको कोई लगेगा कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है, आप उसके लिए तैयार रहिए। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भरमार रूप से, क्या बोलते हैं, भरपूर रूप से आ रहे हो, आपकी लव लाइफ में भी ऑप्शंस आ रहे हो, आपके करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हो, आपके जिस चीज का बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, सालों से वेट कर रहे थे, अब आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हो कि आप उसमें कैसे चूज करोगे, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मैं किसे चूज करूं। तो इसमें एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत केयरफुली पहले हर एक चीज को रिव्यू करना है, ठीक से अच्छी तरीके से देखना है, और उसके बाद आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है उस पे चलिए, प्लस अपने माइंड से एनालिसिस कीजिए। इमोशंस में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इमोशंस में और इंट्यूशन में फर्क होता है, राइट। हमारा इंट्यूशन क्या होता है और हमारे इमोशंस क्या होते हैं, वो आपको पता है, दोनों में अंतर पता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, एंड माइंड से आपको डिसीजन लेना है, और आपके सामने बहुत जल्द बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। अब आपको चूजफुली केयर करना है इस चीज के। ठीक है, इसको चुनना है आपको। तो चलती हूँ मैं, आऊंगी मैं फिर किसी और रीडिंग के साथ।
आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।